Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are discussing about range. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेंज क्या होती है. इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे. सिर्फ आज हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे. बेशक ये टॉपिक बहुत छोटा है, बट हम क्या करेंगे, अब एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे. अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसके हम 2 पार्ट्स में क्या है वीडियोस बना देंगे. अदरवाइज़ क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है. अगर वीडियो बहुत लंबी चली जाती है तो लोग उतना इंटरेस्ट से देखते नहीं हैं. अगर वीडियो छोटी छोटी होगी, हर एक टॉपिक पे होगी, मतलब अलग अलग. मान लो अगर हमने इसमें क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा कई बार हमें समझ नहीं आता. हम एक ही टॉपिक क्या है पढ़ना चाहते हैं, या तो सिर्फ रेंज. तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी इसमें रेंज के बारे में बात करेंगे. एंड टुमारो वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, सो देखो इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में. देखो सबसे पहले रेंज होती क्या है. It is the difference between the highest and lowest value in data. रेंज क्या है. आपने मान लो किसी भी डाटा की रेंज फाइंड करनी है, कैसे करते हो. उसकी हाईएस्ट वैल्यू लोगे, उसकी लोएस्ट वैल्यू लोगे, उन दोनों को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा. ठीक है. देखो रेंज क्या बोल सकते हो आप. नॉर्मल टर्म्स में अगर आप बोलो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू. बट स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है. देखो मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ. स्टैटिस्टिक्स में रेंज को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है. ठीक है. और मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एच, मीन्स हायर लिमिट. माइनस मिनिमम वैल्यू के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल, मीन्स लोअर लिमिट. ओके, इसका मतलब क्या है, आर फॉर रेंज, ओके, H for higher limit, and here is L denoted to lower limit. Lower limit. नोट आउट कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन. अब हम बात करेंगे इसकी इंडिविजुअल सीरीज की, उसके न्यूमेरिकल्स की. ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ. देखो ये आपने नोट आउट तो कर लिया होगा. हम बात करें अगर इसकी इंडिविजुअल सीरीज की. ठीक है, कुछ भी ले लेंगे हम, इंडिविजुअल सीरीज. साथ साथ में नोट आउट कर लीजिएगा. देखो आपके पास मान लो ये क्वेश्चन दिया है, आपके पास कोई भी डाटा दिया है, मान लो ऐसे 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. सॉल्यूशन. इसमें आप क्या सबसे पहले फाइंड करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, रेंज इक्वल टू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि डाटा को आपको अरेंज करना है, या तो अरेंज नहीं करना आपने तो डायरेक्ट क्या करो, सबसे पहले इसमें देखो कि हायर लिमिट कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस सीरीज में, 30. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एच क्या हो गया इधर 30. इधर आप लिख भी दोगे एच क्या है यहाँ पे 30. एल सबसे छोटा नंबर क्या है 5, तो ये 5 माइनस 5 कितना आ गया, रेंज आ गई 25. ठीक है. बात की जाए इसके कॉफिशिएंट की, इसके कॉफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होगा, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज. इसका फॉर्मूला होगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. ठीक है. देखो हायर लिमिट क्या है इसमें 30 हमने पहले निकाली है, माइनस 5, हायर लिमिट 30 प्लस क्या कर देंगे 5, क्या आ जाएगा 25 अपॉन 35. काट लेंगे 5 से. ठीक है, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25. ठीक है. अगर देखो 5 अपॉन 7 रखना तो इसको ऐसे ही रखो, काटना तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 तो छोटा है, 7 बड़ा है, तो 0 लगा देंगे, 0 पॉइंट. फिर देखो ये कितना बन गया 5 0, क्या हो जाएगा 7 7 जा 49. फिर बचा 1 लगी 0, क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, बचा 3 लगी 0. इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक कीजिएगा. ठीक है. पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ले ली, काफ़ी है. ठीक है, आंसर आ गया आपके पास रेंज का कॉफिशिएंट. हमने बात की रेंज क्या होती है, उसके कॉफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है. हर एक सीरीज में कॉफिशिएंट का फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है. अब हम बात करेंगे इसकी डिस्क्रीट सीरीज की. देखो इसकी डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला क्या है, सेम रहेगा. ठीक है. रेंज का फॉर्मूला क्या रहेगा,
h माइनस एल, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें हमारे पास x दे रखा है, f दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, जो देखो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 18 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। अब फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट देखो 24, ठीक है। अब आप इसमें कंपेयर करो कि 12 की फ्रीक्वेंसी 24 ज़्यादा आएगी या 18 की फ्रीक्वेंसी 20 ज़्यादा आएगी। ऑफ कोर्स सी बात है कि 12 24 बार है, ये उतना ज़्यादा नहीं, बट 18 क्या है, 20 टाइम्स है, बट 18 क्या है, बड़ा है 12 से, तो 18 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा आएगी। हाई लिमिट क्या आ जाएगी, 18, ठीक है। बात की जाए लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, देखो सबसे छोटी तो यही है 1, तो फिर लोअर लिमिट आ जाएगी 10। तो रेंज इक्वल टू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितनी आ जाएगी रेंज, हायर लिमिट 18 माइनस लोअर लिमिट 10, रेंज आ गई आपके पास 8, ठीक है। कितनी आ गई रेंज आपके पास, 8। बात की जाए इसकी कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताएगा कोई, h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। अब ये कितनी आ जाएगी, 18 माइनस 10 अपॉन 18 प्लस 10, ठीक है। ये कितने आ जाएगी, 8 अपॉन 18, सॉरी 28। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो 28 का टेबल ही नहीं आता, 7 से देख लेंगे करके, मतलब ऊपर कितना आ गया, रुको ये शायद बड़ा चल जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास इधर क्या है 28 है, ये ऊपर फिर 80 हो जाएगा। 28 2 ज़ा कर लो, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 4 और ये 5, हाँ ये 2 ज़ा चल जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, यस ये इसी से जाएगा। देखो 28 आया ना इधर आपके पास, 18 प्लस 10 कितना आया, 28 आया आपके पास। तो क्या करोगे, ऊपर 0 लग जाएगी, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट ऊपर 0 लग गई, कितना बन गया 80। 28 से कट करोगी तो 28 2 ज़ा कितने होता है 56, ठीक है। तो इतना ही रख दो इसको और ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद देख लेना ये थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगी, फिर आप उस 28 से क्या है डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यही था हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम करेंगे इसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, ठीक है। देखो बात की जाए इसकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेम रहता है। क्या फॉर्मूला रहता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें हमें फाइंड करना होगा कि हायर लिमिट कैसे निकालेंगे, जब इसके पास तो हमें क्या है वैल्यू दे रखी है 5 to 10। कैसे करेंगे, हमने सीखा था क्या, जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है हम हमेशा क्या निकालते हैं, उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। निकाल लेंगे इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है। हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 5 प्लस 10 अपॉन 2, 5 प्लस 10 15 अपॉन 2। अब कर लेंगे 2 7 जब 14.5 7.5, 2 7 जब 14 लिखा 7, 1 बच्चा 0 लगी 5, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे पास 12.5, इसमें आ जाएगा 17.5, 22.5 और एक मिनट, इसमें आ जाएगा 27.5, ठीक है। 25 और 30 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 27.5, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसको आप ये टेबल ढंग से ऐसे बना लेना, ठीक है। ये लो, ये बना दिया मैंने। अब इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे हम, किस चीज़ का, रेंज का, इक्वल टू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू देखो इसमें 27.5 है, उसकी सडननेस की क्या है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, सबसे बड़ी यही होगी कौन सी, 27.5। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 27.5 क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली है। अब हम इसकी मिड वैल्यू से ही फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हाईएस्ट लिमिट है 25 to 30, क्या फाइंड करोगे, इसलिए हमने 27.5 निकाला, ठीक है। देखो एल देखो इसमें क्या आएगा, सबसे लोअर लिमिट, सबसे छोटी देखो इसमें डिजिट
7.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम है, तो इसमें क्या आ जाएगा 7.5 माइनस कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस कैसे होगा, देखो मैं आपको बता दूं 27.5 और ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली डिजिट लिखी जाएगी, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट की डिजिट और ये ऐसे फिर, ठीक है। अब इससे माइनस कर दो, इधर कितना आया 0, 5 में से 5 माइनस किया कितना आया 0, 7 में से 7 0, ये कितना आया 2 से तो 2 ऐसे ही बच गया, ये कितना आ गया रेंज 20, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या फॉर्मूला होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। हायर लिमिट 27.5 माइनस 7.5 अपॉन लोअर लिमिट 27.5 प्लस 7.5, कितनी आ जाएगी, माइनस हमने पहले कर रखा था, कितनी आई 20। अब हम इसको प्लस कर देंगे 5 5 10 पॉइंट के, मतलब इधर बाद में बताती हूँ उसको आपको, ठीक है। 7 7 14 1 15, ठीक है, और ये 35। पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद अगर 0 है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, चाहे आप 35 लिखो चाहे 35.0, बात तो एक ही है, तो हम सीधा 35 लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में 35, इसको काट लेंगे, सबसे पहले काटो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, काट दो 7 से कितना आएगा ये 0 पॉइंट, पहले 5 से 7 से, ठीक है। कितना आ गया आपके पास रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आ गया 0.57, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ले लो, ठीक है। यही थी हमारे पास रेंज। हमने देखा रेंज की इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी, रेंज की हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी, कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ी, एंड आई होप सो गाइस यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक रेंज, एंड टुमारो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हमने इसके न्यूमेरिकल देखे, अच्छे से देखे, आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएंगे तो हम एक बार फिर से रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस concept. If you understand this concept, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. So see you soon in my next video. Till then, take care.